स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा है। उसकी माँ और प्रियंका खूब रोती हैं और जैसे ही उस लाश को चिता पर लिटाया जाता है, उस लाश का हाथ कफन से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ सबसे कहती है कि मेरा बेटा जिंदा है, वो मरा नहीं है। और वो चिता की लकड़ियों को हटा देती है और देखते ही देखते उस लाश में जान आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद अभी को यानी कि अविनाश को वापस अपने घर ले आते हैं, जिसे देखकर घर का नौकर कृष्ण अपनी सुध-बुध खो बैठता है। पर वो हकलाते हुए कहता है ये तो बड़ी खुशी की बात है। तभी घर का कुत्ता ब्रूनो अभी को देखकर भौंकने लगता है। जिसके बाद अविनाश अपने कमरे में आ जाता है और ब्रूनो की तस्वीर देखता है। और उसी रात ब्रूनो काफी तेज भौंक रहा था, जिसकी आवाज सुनकर अविनाश उठ जाता है और अपने भयानक रूप में एक खंजर लेकर सीधा ब्रूनो के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर ब्रूनो काफी जोर जोर से गुर्राने लगता है और अविनाश उसे मार डालता है। और अगली सुबह जब प्रियंका पेड़ों में पानी डाल रही थी तो उसे ब्रूनो की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी चीखती है। जिसके बाद सभी लोग वहां आ जाते हैं और वो भी ब्रूनो की लाश को देखकर चौंक जाते हैं और अविनाश उसे देखकर खुश होता है। पर उसकी माँ कहती है हम दूसरा कुत्ता ले आएंगे। पर अविनाश कहता है कि आज के बाद इस घर में कोई जानवर नहीं आएगा। और उसी रात जब कृष्णा दूध लेकर अविनाश के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसी फोटो पर खंजर लगा हुआ है, खून से लथपथ, और वो ये देखकर घबराते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर अविनाश के घर आते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद अविनाश के दिल की धड़कन और नब्ज चेक किए थे। उसका बदन पूरी तरह ठंडा हो चुका था और पूरे 8 घंटे बाद वो चिता से जिंदा लौट कर आ गया। ये काफी ताज्जुब की बात है। जिसके बाद वो अविनाश से मिलता है, जहाँ अविनाश कहता है कि आंखें जो देखती हैं वो हर बार सच नहीं होता। और डॉक्टर अपनी सिगरेट जलाने लगता है, पर लाइटर काम ही नहीं कर रहा था। तभी अविनाश जलते हुए कोयले को डॉक्टर के सामने कर देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। और अविनाश अपनी भयानक हंसने लगता है। वहीं डॉक्टर माँ जी को बताता है कि अविनाश पूरी तरह बदल चुका है। ये अविनाश नहीं है, वो तो जलती हुई आग को अपने हाथों में उठा लेता है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। और उसी रात कृष्णा और प्रियंका आपस में बात करते हैं कि ये अविनाश नहीं हो सकता, ये तो कोई और है। उनकी सारी आदतें बदल चुकी हैं। और वो कहता है कि जरूर ब्रूनो को अविनाश साहब ने ही मारा होगा। और वो ये भी कहता है कि मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। और उसी रात कृष्णा अपनी टॉर्च लेकर अविनाश के कमरे की तरफ बढ़ता है और जब वो देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वो देखता है कि अविनाश अपने हाथ को काटकर उसका खून पी रहा है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में उसकी टॉर्च गिर जाती है और वो वहां से भाग जाता है। टॉर्च के गिरने की आवाज को सुनकर अविनाश दरवाजा खोलता है और उस टॉर्च को देखकर वो समझ जाता है कि कृष्णा यहाँ आया था। और अगले दिन अविनाश कृष्णा से कहता है कि अपनी आदत बदल दे वरना, और कृष्णा घबराते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद अविनाश प्रियंका को नहाते हुए देखता है और वो एक पार्टी में जाकर काफी सारी ड्रिंक करता है, जहाँ एक लड़की उसके साथ फ्लर्ट करती है और अविनाश उसे लिफ्ट में ले जाता है और अपने भयानक रूप में आकर उस लड़की का खून पीकर उसे मार डालता है। और उसी रात प्रियंका और माँ जी अविनाश के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, पर माँ का दिल इस बात पर विश्वास नहीं करता। वहीं प्रियंका माँ जी को अनुराधा के बारे में कहती है कि आप अविनाश की शादी अनुराधा से करवा दीजिए, हो सकता है शायद अविनाश बदल जाए। अगले दिन माँ जी अनुराधा से मिलती है और शादी की बात करती है। अनुराधा मान जाती है और अविनाश से मिलने जाती है, जहाँ अविनाश एक भयानक रूप में बैठा था, जिसे देखकर अनुराधा डर जाती है और लाइट्स ऑन कर देती है और अविनाश नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद वो अविनाश से कहती है नई जिंदगी मुबारक हो। और जब मुझे पता चला कि तुम मौत को हरा कर वापस आ गए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जानते हो मुझे तुम्हारी माँ ही यहाँ लेकर आई है, पर तुम एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए। जहाँ अविनाश कहता है मुझे और भी दूसरे काम थे। जहाँ अनुराधा कहती है कि माँ जी हमारी शादी के लिए मान गई हैं, पर तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या पहले कभी नहीं देखा मुझे? अविनाश कहता है मौत के अंधेरे जिन्हें निगल नहीं पाते वो लोग ऐसे ही हो जाते हैं।
और अनुराधा रात के डिनर का कहकर वहां से चली जाती है। और उसी दिन उनके कुलगुरु उनके घर आते हैं, जब माजी उन्हें बताती है कि अविनाश मौत को हराकर चिता से वापस आ गया, जिससे सुनकर कुलगुरु भी चौंक जाते हैं और अविनाश से मिलने का कहते हैं। पर तभी अविनाश भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर कुलगुरु समझ जाते हैं कि यह अविनाश नहीं कोई और है। तभी माजी उसे कुलगुरु के पैर छूने को कहती है, पर अविनाश ये कहकर इनकार कर देता है कि मुझे किसी के पैर नहीं छूने, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ कुलगुरु कहते हैं कि इसे हमारे आश्रम में भेजो, वहाँ पता चल जाएगा कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और उसी रात अविनाश अनुराधा और उसके दोस्त पिकनिक के लिए जाते हैं, जहाँ अविनाश बिल्कुल शांत बैठा था और अनुराधा उसे कार में ले आती है। और उसी वक्त अविनाश अपने भयानक रूप में आ जाता है, जहाँ अनुराधा काफी चीखती है, चिल्लाती है और अविनाश उसे मार डालता है। तभी दोनों दोस्त भी वहां आ जाते हैं और जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि अनुराधा की लाश उनके सामने पड़ी है। कविता चीखती है, चिल्लाती है। तभी अविनाश वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भागते हैं, पर एक एक करके वो उन दोनों को भी मार देता है। और अगले दिन अविनाश का जन्मदिन था और माजी प्रसाद लेकर उसके कमरे में जाती हैं और उसे जगाती हैं, पर अविनाश उनके पीछे से आ जाता है और कहता है क्या है, जिसे देखकर वो चौंक जाती हैं। पर वो अविनाश से कहती हैं, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, लो प्रसाद। पर अविनाश प्रसाद नहीं खाता और अपनी माँ से कहता है चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। और वो चिल्लाकर माजी को वहां से भगा देता है। जिसके बाद माजी कुलगुरु से मिलने जाती हैं और रोते हुए सारी घटना के बारे में बताती हैं। जहाँ कुलगुरु कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले नहीं कहा, पर मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि अविनाश अब तुम्हारा बेटा नहीं है। वो तो उसी दिन मर चुका था, उसका सिर्फ शरीर है, पर उस शरीर पर किसी प्रेत आत्मा का कब्जा है। और कुलगुरु ये भी कहते हैं कि कल अमावस की रात है, तुम उसे मेरे पास भेज दो, फिर जैसी प्रभु की इच्छा। और उसी रात कृष्णा दोबारा से अविनाश के कमरे में जाता है तो देखता है कि अलमारी से काफी सारा खून बह रहा है। और जब वो अलमारी को खोलता है तो एक लाश उसके ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाता है, पर तभी अविनाश उसकी गर्दन पकड़कर मार डालता है। अगले दिन माजी प्रियंका से पूछती हैं कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो? जहाँ अविनाश कहता है कि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, वो नौकर कम था, जासूस ज्यादा था, हमेशा मेरे कमरे की तरफ भटकता रहता था। कल उसने मेरी अलमारी से कुछ चुराने की कोशिश की, मैंने उसे देख लिया। जहाँ माजी कहती है ठीक है बाबा, अच्छा किया, पर सुन आज तुम्हें कुलगुरु ने बुलाया है। पर अविनाश जाने से इनकार करता है, पर माजी के बार बार कहने पर वो मान जाता है और रात को अविनाश आश्रम में पहुंच जाता है। जहाँ कुलगुरु कहते हैं छोड़ दे उस घर को, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। पर अविनाश कहता है नहीं छोड़ूंगा, मैं एक ऐसी प्रेत आत्मा हूँ जो लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाता है। बुढ़े, मेरी शक्ति के आगे तेरी शक्ति नहीं चलेगी। मैं कोई मामूली आत्मा नहीं, मैंने एक मुर्दे जिस्म को अपना घर बनाया है, मुझे कोई भस्म नहीं कर सकता। जहाँ कुलगुरु कहते हैं देख लेंगे तेरी शक्ति, मिला, मेरी आंखों से आंख मिला। और जैसे ही अविनाश आंखें मिलाता है, कुलगुरु के आंख और नाक से खून बहने लगता है और उनकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। जिसके बाद अविनाश अपने घर पहुंचता है और कहता है मैंने कुलगुरु की सारी परेशानी दूर कर दी है, अब उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही अब कभी उनकी जुबान खुलेगी और ना ही वो आपसे कोई शिकायत करेंगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और उसी रात प्रियंका दूध लेकर अविनाश के कमरे में जाती है और अविनाश के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुर्सी अपने आप हिल रही है। वो ये देखकर थोड़ी डर सी जाती है और देखते ही देखते अविनाश पीछे से उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसका सपना टूट जाता है। और अगले दिन जब माजी प्रियंका से पूछती है कि क्या हुआ, अविनाश उठा के नहीं। प्रियंका कहती है पता नहीं, पर मुझे अविनाश के कमरे में जाने से डर लगता है। पर माजी कहती हैं कि अविनाश अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो कल कुलगुरु से भी मिला था, चल अविनाश के कमरे में। और जब वो दोनों कमरे में जाते हैं तो पाते हैं कि अविनाश का बदन
बर्फी की तरह ठंडा पड़ चुका था। और वो डॉक्टर को बुलाते हैं, जहाँ डॉक्टर चेक करता है, पर ना तो उसके दिल की धड़कन चल रही थी और ना ही नब्ज। डॉक्टर भी ये देखकर परेशान हो जाता है और वो उसे एक इंजेक्शन दे देता है और कहता है कि मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा, ऐसा सिर्फ मुर्दे शरीर में ही होता है। पर माजी इस पर विश्वास नहीं करती और डॉक्टर इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब माजी को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि अविनाश पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं प्रियंका कहती है कि हम कल ही अविनाश को शहर ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। और उसी रात अविनाश प्रियंका के कमरे में आकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है और प्रियंका की आवाज सुनकर माजी भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो लगा था कि चिता से उठकर मेरा बेटा वापस आया है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मैंने दिन रात तुम्हारे ठीक होने की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर और कुलगुरु ने भी मुझे कितना समझाया, पर माँ की आंखों पर पड़ी ममता की पट्टी मुझे तुम्हारा असली चेहरा नहीं दिखा पाई। लेकिन आज जो तुमने प्रियंका के साथ किया, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और इतना सुनते ही अविनाश अपने भयानक रूप में आ जाता है, जब माजी पुलिस को फोन लगाकर बुलाती है और कहती है कि मेरा बेटा पागल हो गया है और वो हमें मारना चाहता है। वहीं अविनाश अपने भयानक रूप में आकर प्रियंका पर फिर से हमला कर देता है। वो चीखती चिल्लाती वहां से भागती है और जाकर छिप जाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और वो अविनाश को ढूंढने लगती है, पर अविनाश एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है और फिर से प्रियंका को मारने की कोशिश करता है। पर माजी पुलिस की बंदूक उठाकर अविनाश पर गोली चला देती है और अविनाश वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसकी लाश का विधि विधान के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जहां वो लाश फिर से चीखती है चिल्लाती है। पर आखिरकार अविनाश की लाश को मुक्ति मिल ही जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर भी करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।